भला तुम्हें कभी लगा कि तुम्हें अपनी माँ को मार देना चाहिए? क्यों भला मार डालें? ये आपकी मदिरा बोल रही है पिताजी। क्या रे कुत्ते? प्रभु क्या भौंकने आया है? तू रे कुत्ते, ये बता मुझे महाराजा क्यों नहीं बनाया गया? आपके राजा न बनने का कारण आपके अपाहिज हाथ नहीं है प्रभु, आपकी अपाहिज बुद्धि है जो स्वयं अपनी पत्नी की हत्या के बारे में सोचे। उसकी बुद्धि अपाहिज नहीं तो क्या है प्रभु? तूने सुन लिया? नहीं प्रभु, कुत्ता होना सूंघ लिया। एक बात का ध्यान रहे शास्त्री जी, आने वाली वधू सिर्फ बाहुबली की पत्नी नहीं, इस साम्राज्य की होने वाली महारानी भी होगी। उस पर उंगली उठाने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। क्षमा करें राजकुमारी, मेरा भांजा मंदबुद्धि है, कोई भी काम ढंग से नहीं आता, इसलिए घर वालों ने निकाल दिया। क्या? अपने ही घर वालों ने? जी राजकुमारी। साथ आएगा तभी तो पता चलेगा कि ये किस काम के लायक है। ये युद्ध में तलवार चलाए हुए हाथ है, एक योद्धा का हाथ मैं नहीं पहचानूंगी। मामा, राज्य भी उसका और सुंदरी भी उसकी। देवसेना सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए पिताजी। देवसेना तुम्हारी, मैं वचन देती हूँ। ऐसे निकम्मों के साथ मैं क्या? हमारे राज्य के कुत्ते भी ब्याह नहीं करेंगे। महामंत्री, राजमाता, हमारे सेनापति से कहिए कि वो तुरंत ही कुंतल देश पर आक्रमण की तैयारी करें। देवसेना को बंदी बनाया जाए। राजमाता की ये आज्ञा इसी क्षण बाहुबली तक पहुंचा दी जाए। जी राजमाता। पिंडारी, ये लोग सिर्फ लूटपाट पर ही नहीं रुकते, जो इनके हत्थे चढ़ा उसकी जल समाधि बना देते हैं। समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, वो क्षण यही है। राजकुमारी, नाद्वे मणिबंधम बहिर्मुखम। तेजा, आपको बंदी बनाने के लिए राजमाता शिवगामी का आदेश है। कौन है आप? क्रोध में की गई मीठी बात भी कड़वी लगती है राजकुमारी। मेरा मन जीतने वाले महावीर हैं आप। अगर मुझे दासी बनाकर भी ले जाएंगे तो मृत्यु तक मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी। देवसेना, मैंने जिसे तुम्हारा पति चुना है वो भल्लाल देव है। ये क्या कह रही है राजमाता? मैंने जिसे मन से चाहा और आपने जिसे मेरे लिए चुना वो बाहुबली है। एक क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार है, आप इतना भी नहीं जानती? इतनी भी बुद्धि नहीं है? दंडनायक, इस अहंकारी को बंदी बनाकर घुटनों पर चुका। देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। ठीक है, आने वाली विजयदशमी को उसी मुहूर्त पर भल्लाल देव का राज्य अभिषेक किया जाएगा और सेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्त बाहुबली के निरीक्षण में वो महोत्सव संपन्न होगा।
अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं महिष्मति की असंख्य प्रजा और उनके धन, मान और प्राण की रक्षा करूंगा। और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूं। बाहुबली की धर्मपत्नी देवसेना पर आरोप है कि उन्होंने सेना नायक सेतुपति की उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। तुम दोनों अभी इसी क्षण इसी स्थिति में ये राज प्रांगण छोड़कर निकल जाओ। एक और आपका विधान है, दूसरी ओर आपका सिखाया हुआ धर्म। इन दोनों के बीच जो संघर्ष है उसमें मेरी तलवार धर्म की ओर झुक रही है। मां, इतना सब कुछ होने के बाद अब क्या सोचना? बाहुबली को मरना होगा। बाहुबली की मृत्यु तय है, पर उसका रक्त महाराज के हाथों पर नहीं लगना चाहिए। बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। राज्याधीश, तुम्हें मारने का आदेश था महाराज का। मूर्ख माता, तू मुझे मारने वाला है ये विश्वास दिलाकर मैंने उसी के हाथों तेरा मृत्यु कांड लिखवा दिया। इस जन्म में हम इस पाप से कभी मुक्त हो सकेंगे मां? कटप्पा, बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। बाहुबली पर तुम्हारा क्रोध इतना प्रचंड था। ओ मेरे उजियारे, मैं हूँ तेरी जननी। बाहुबली की महानता को समझकर तुम आकाश से भी ऊंची हो गई और जिस बेटे को अपना दूध पिलाया उसे मारकर मैं तुम्हारे चरणों में आ गिरी। अब आपके महाराज हैं। महेंद्र बाहुबली। महेंद्र, तुम्हें वापस लौट कर आना होगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। महिष्मति तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। आओगे ना? पूरे राज्य पर अधिकार मिलने के पश्चात भल्लाल देव के अत्याचारों पर कोई रोक नहीं थी। देवसेना पर अपने क्रोध के कारण उसने कुंतल राज्य का सर्वनाश कर दिया। नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा। बच्चे बड़े बूढ़े सबसे कहना कि मैंने बुलाया है। क्या हुआ? वो तुम्हारे साथ केवल 9 महीने रहा, वो भी तुम्हारी कोख में, और तुम 25 साल तक मेरे साथ रही। तो फिर उसके आते ही मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो देवसेना?
जो घोर अंधेरे में उजाला भर दे, ऐसी मेधा शक्ति वाले अमरेंद्र के सुपुत्र हो तुम। अपने पिता की तरह सोचो। पांव आगे बढ़ाओ मां। इससे पहले कि तुम परमेश्वर का तीसरा फेरा खत्म करो, मैं उसे जिंदा जलाने के लिए इस चिता पर तैयार रखूंगा। मैंने तुम्हें मरा हुआ समझा और तुम लौट आए। मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है। और मेरे हाथों से तुम्हारी छाती चीरने का मौका दिया तुमने। मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं? महेंद्र बाहुबली! मृत्यु के भय से जब वो चिल्लाएगा तो माहिष्मती महल की दीवारें दहल उठेंगी। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मेरा ये पहला आदेश है। इस राज्य में नीति, न्याय और लगन के साथ काम करने वाला हर नागरिक अपना सर उठाकर जिएगा। ये मेरा वचन है। मेरा वचन ही है शासन।